हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम रूट 53 में होस्टेड जोन्स क्रिएट कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने एक प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करा था एंड हमने देखा था कि कैसे हम एक प्राइवेट होस्टेड जोन को मल्टीपल वीपीसी से कनेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे हम उस सेम होस्टेड जोन को डिफरेंट रीजन्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग डोमेन नेम को उस पब्लिक होस्टेड जोन में रूट 53 में हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड कैसे हम रूट 53 वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने रूट 53 डैशबोर्ड में आएंगे एंड यहाँ पर हम एक होस्टेड जोन क्रिएट करेंगे एंड इस टाइम हम होस्टेड जोन जो क्रिएट करेंगे वो हम पब्लिक होस्टेड जोन यहाँ पर क्रिएट करेंगे एंड जो डोमेन है हम यहाँ पर उसको डोमेन नेम में डिफाइन कर देंगे। तो मेरा जो डोमेन है deploymasters.com, ये मैंने परचेज करा हुआ है, जो कि मैंने थर्ड पार्टी होस्टिंगर से परचेज करा है यहाँ पर। तो इसको मैं रूट 53 के थ्रू अगर मैनेज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा वो चीज़ हम इस डेमो वीडियो में आज देखेंगे। तो यहाँ पर डोमेन नेम में मैं अपना डोमेन नेम डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं जो आइडेंटिफाई करे कि क्या ये पर्टिकुलर डोमेन नेम किस पर्पस के लिए है एंड देन टाइप में हम पब्लिक होस्टेड जोन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड अगर कुछ स्पेसिफिक टैग्स यहाँ पर देना चाहते हैं तो ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर होस्टेड जोन हम क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही ये होस्टेड जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो नेम सर्वर्स है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डोमेन नेम है जैसे मेरा deploymasters.com है, ये डोमेन मेरा जहाँ पर होस्टेड है वहाँ पर मुझे नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी दिखाऊँ आपको अपने टर्मिनल में जाकर अगर मैं एक ns लुकअप यहाँ पर मारूंगा, लेट्स डू एन ns लुकअप। तो ns लुकअप हाइफन क्वेरी, मुझे किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अगर नेम सर्वर चेक करने तो हाइफन क्वेरी नेम सर्वर एंड यहाँ पर मैं डोमेन दे दूंगा। तो अभी जो मेरे पास नेम सर्वर आ रहे हैं deploymasters.com के वो ns1.dnsparking.com है। तो ये जो नेम सर्वर है ये होस्टिंगर का अपना नेम सर्वर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस नेम सर्वर को हम होस्टिंगर पे जाकर चेंज कर देंगे। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई भी deploymasters.com पे रिक्वेस्ट मारेगा या इसके कोई भी सब डोमेन पर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट नेम सर्वर्स पे चेक होगी कि वहाँ पर हमारा नेम सर्वर है। तो वहाँ पर उसको देखेगा कि नेम सर्वर जो है वो हमारा रूट 53 का कन्फिगर्ड है। तो सारी रिक्वेस्ट जो है वो रूट 53 पे हमारी जो भी रिजोल्व होंगी, जितने भी रिकॉर्ड्स की वैल्यूज जो भी आएंगी वो हमारी रूट 53 के थ्रू आएंगी। तो वही चीज़ हम करेंगे इस वीडियो में भी। मैं अपने होस्टिंगर पे जाकर, मेरा ये होस्टिंगर का कंसोल है, यहाँ पर मैं नेम सर्वर्स चेंज कर दूंगा। तो जो रूट 53 में मुझे नेम सर्वर्स मिले थे वो नेम सर्वर्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो लेट मी चेक द नेम सर्वर्स। तो ये 4 एंट्रीज हैं नेम सर्वर की, ये चारों मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। तो आई अंडरस्टैंड कि ये नेम सर्वर चेंज हो रहे हैं, चेंज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो ध्यान रखनी है कि नेम सर्वर चेंज होने में 24 घंटे तक टाइम ले सकता है, बट उससे पहले भी हो जाते हैं चेंज, तो वो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डोमेन को अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जितनी भी डीएनएस एंट्रीज आपके एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स में है, जैसे मेरे केस में होस्टिंगर है, तो जितनी भी डीएनएस एंट्रीज होस्टिंगर में है वो सारी डीएनएस एंट्रीज आप पहले रूट 53 में माइग्रेट करें, राइट। और उसके बाद नेम सर्वर चेंज करें ताकि जितनी भी रिक्वेस्ट होस्टिंगर से या आपके किसी भी गोडैडी से रूट 53 पे आएंगी तो उसको वो सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर मिलने चाहिए। अदरवाइज आपके कोई भी सब डोमेन्स जो है वो ब्रेक हो सकते हैं अगर वो सब डोमेन्स रूट 53 पे उसको नहीं मिले, राइट। तो अभी मेरे केस में कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है, कोई भी सब डोमेन नहीं है जो मुझे माइग्रेट करने की ज़रूरत है। तो अभी मैंने कोई भी माइग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करी। बट अगर आप कोई लाइव डोमेन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डीएनएस एंट्रीज पहले माइग्रेट करनी पड़ेंगी एंड सबसे लास्ट में आपको फिर नेम सर्वर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं एंड देखते हैं कि कितनी देर में ये नेम सर्वर्स रिफ्लेक्ट करेंगे एंड जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेंगे हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक मेरे से गलती हो गई है। मैंने जो होस्टेड जोन यहाँ पर क्रिएट करा है वो मैंने deploymaster.com का करा है, बट जो मेरा एक्चुअल डोमेन है वो डिप्लॉय मास्टर्स है, राइट। तो यहाँ पर एक एस की यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, तो मैं यहाँ पर ये डोमेन को डिलीट करके, ये होस्टेड जोन को डिलीट करके करेक्ट होस्टेड जोन में यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो मेरा जो डोमेन है deploymasters.com, मैंने ये एस जो यहाँ बीच में आ रहा है ये एस भी मिस कर दिया था पहले जब मैंने होस्टेड जोन क्रिएट करा था। तो अभी मैं नया होस्टेड जोन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ deploymasters.com एंड जो ये नेम सर्वर की एंट्री अब जो मुझे मिली है ये सारी एंट्रीज मैं अपने डीएनएस में अपडेट करूँगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर मेरी जो डीएनएस एंट्रीज है जो मैंने नेम सर्वर्स अभी चेंज करे थे वो नेम सर्वर्स मेरे अपडेट हो चुके हैं ओवर द इंटरनेट। तो अगर मैं अब दोबारा से एनएस लुकअप करूँगा अगर अपने deploymasters.com पर, तो जो मुझे नेम सर्वर्स यहाँ पर मिलेंगे वो नेम सर्वर्स मेरे डीएनएस के हैं जो मैंने जस्ट अभी अभी अपडेट करे हैं, राइट। तो अब मैं जो भी एंट्रीज डीएनएस में रूट 53 में क्रिएट करूँगा वो एंट्रीज मेरी ओवर द इंटरनेट पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएंगी, राइट। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ लेट्स से abc.deploymasters.com एंड इसको मैं
5.5.5.5 पे इसकी वैल्यू दे दूंगा एंड 60 सेकंड्स का मैंने यहाँ टीटीएल लगा दिया है। तो ये जो मेरी एंट्री जो क्रिएट हुई है, क्योंकि ये पब्लिक होस्टेड जोन है, तो ये पब्लिक होस्टेड जोन में ये ओवर द इंटरनेट मेरी एंट्री क्रिएट हुई है। अब मैं थोड़ी देर में अगर चेक करूंगा तो मेरा abc.deploymasters.com जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओवर द इंटरनेट। और क्योंकि मैंने 60 सेकंड्स टीटीएल यहाँ पर मेंशन करा है, तो विद इन 1 मिनट ये अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं अभी। ns lookup abc.deploymasters.com। ठीक है, तो ये अभी इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो 5.5.5.5 जो है मेरी ओवर द इंटरनेट यहाँ पर वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये तो हो गया कि कैसे हम एक पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग डोमेन को कैसे हम रूट 53 में माइग्रेट कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें नेम सर्वर ही चेंज करने हैं ताकि जितनी भी रिक्वेस्ट है वो हमारी रूट 53 पे आए। डीएनएस माइग्रेशन एक अलग चीज़ है, उसके लिए हमें अपने एग्जिस्टिंग डीएनएस प्रोवाइडर से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हम एक्सपोर्ट करके रूट 53 में इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो माइग्रेशन एक्टिविटी होगी, अंदर माइग्रेशन होने के बाद हम अपने नेम सर्वर्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पर रूटिंग पॉलिसी का डेमो देख लेते हैं कि हम रूट 53 में कैसे हम डिफरेंट टाइप्स की रूटिंग पॉलिसीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड उसका कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी। तो फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी कन्फिगर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर 2 वेबसाइट्स होस्ट करी हुई हैं। एक वेबसाइट मेरी यूएस ईस्ट 1 में है और जो दूसरी वेबसाइट मेरी है वो मैंने एपी साउथ 1 में होस्ट करी है। तो ये कोई ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट नहीं है, एक जस्ट छोटा सा HTML पेज है। तो अगर मैं आपको HTML पेज यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक तरह से है। अगर ये यूएस ईस्ट 1 में है जो प्रिंट करेगा यूएस ईस्ट 1 रीजन, और जो मुंबई में है वो एपी साउथ 1 रीजन यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो ये 2 रीजन्स में मेरी वेबसाइट है, राइट। तो फेल ओवर पॉलिसी के केस में क्या होगा, जो भी यूजर इस वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है, तो फेल ओवर के केस में हमें एक प्राइमरी रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है और एक सेकेंडरी। तो मेरे केस में मैं प्राइमरी जो है एपी साउथ 1 को रखूंगा, मुंबई को। तो जितनी भी रिक्वेस्ट मेरी एपी फॉर एग्जांपल abc.deploymasters.com पे आएंगी, जितनी भी रिक्वेस्ट मेरी abc.deploymasters.com पे आएंगी, वो सारी रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट मेरे मुंबई रीजन पे जाएंगी, राइट। इन केस अगर ये मुंबई रीजन डाउन हो जाता है तो ये रिक्वेस्ट जो है जो मेरा रूट 53 है वो इन सारी रिक्वेस्ट को सेकेंडरी रीजन पे फॉरवर्ड करने लग जाएगा, राइट। तो सेकेंडरी रीजन पे जब फॉरवर्ड होगा तो मुझे ब्राउजर पे जो प्रिंट होगा वो यूएस ईस्ट 1 प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पर जो सब डोमेन मैं यहाँ चूज करूँगा वो abc.deploymaster.com ना चूज करके मैं यहाँ पर AP south1.deploymasters.com यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर हम फेल ओवर पॉलिसी कन्फिगर करके देखते हैं कि कैसे हम फेल ओवर कन्फिगर करेंगे। तो फेल ओवर कन्फिगर करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हेल्थ चेक, राइट। तो रूट 53 को कैसे पता लगेगा कि मेरा प्राइमरी रीजन डाउन हो गया है, तो उसके लिए हम रूट 53 में हेल्थ चेक क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम है हेल्थ चेक क्रिएट करना। हेल्थ चेक क्रिएट होने के बाद हम रूट 53 में जाकर apsouth1.deploymaster.com का सब डोमेन क्रिएट करेंगे एज अ फेल ओवर टाइप। तो वो हम डेमो में देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो अभी हम अपने रूट 53 वाले कंसोल पे चलेंगे एंड रूट 53 के कंसोल पे जाकर हम हेल्थ चेक कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक हेल्थ चेक क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले इस हेल्थ चेक को नाम दे देता हूँ एपी साउथ 1 एंड यहाँ पर हम आईपी एड्रेस पे कर रहे हैं अभी। तो डोमेन का ऑप्शन भी है कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डोमेन पे हेल्थ चेक लगाना है तो हम डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के केस में मेरे पास आईपी एड्रेस है, तो मैं यहाँ से मुंबई रीजन की आईपी एड्रेस कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा आईपी एड्रेस। एंड इस आईपी एड्रेस पे मुझे हेल्थ चेक लगाना है। मैं सिंपल हेल्थ चेक क्रिएट करूँगा, कोई अलार्म मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं हेल्थ चेक क्रिएट कर लूँगा, राइट। तो मेरा जो प्राइमरी रीजन है मुंबई का, उस मुंबई रीजन पे मैंने यहाँ पर एक हेल्थ चेक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हेल्थ चेक का स्टेटस हेल्दी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने होस्टेड जोन्स में जाऊँगा, जो मेरा पब्लिक होस्टेड जोन है वहाँ पर मैं एक फेल ओवर टाइप की एक रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट रिकॉर्ड एंड इसको मैं नाम दे दूंगा apsouth1.deploymasters.com या कोई भी नेम का हम सब डोमेन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी मेरा मुंबई रीजन, राइट, जो मुंबई रीजन की आईपी एड्रेस है। एंड इसका डिटेल मैं 1 मिनट कर देता हूँ। अब यहाँ रूटिंग पॉलिसी में सिंपल पॉलिसी की जगह मैं यहाँ पर फेल ओवर पॉलिसी सिलेक्ट कर लूँगा। तो जब मैं फेल ओवर पॉलिसी सिलेक्ट करूँगा ये मेरे से हेल्थ चेक पूछ रहा है कि कौन सा हेल्थ चेक मुझे यहाँ पर चेक करना है, कि अगर वो हेल्थ चेक अनहेल्दी होता है तो ये सेकेंडरी रीजन पे जाएगा। तो यहाँ से मैं हेल्थ चेक सेलेक्ट कर लूँगा, जो जस्ट अभी हमने क्रिएट करा है। इस हेल्थ चेक को ये रिकॉर्ड जो है मॉनिटर करता रहेगा। एंड फेल ओवर टाइप में यहाँ पर हम रीजन से डिसाइड करेंगे कि ये जो एपी साउथ 1 है, ये जो हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो इसको मैं प्राइमरी दे दूंगा एंड इसको मैं एपी साउथ 1 यहाँ पर नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड आईडी में।
सेम अब हम एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे सेकेंडरी रीजन के लिए। तो सेकेंडरी रीजन के लिए भी हम सेम सब डोमेन यहाँ पर यूज करेंगे, राइट, कि अगर इस सब डोमेन पर रिक्वेस्ट आती है एंड आईपी एड्रेस यहाँ पर अब हम अपनी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन की आईपी एड्रेस डालेंगे जो हमारा सेकेंडरी रीजन रहेगा। एंड यहाँ से इसका सेम डिटेल मैं 1 मिनट कर देता हूँ एंड रूटिंग पॉलिसी में अगेन फेल ओवर सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि ये सेकेंडरी रीजन है तो हमें यहाँ पर हेल्थ चेक आईडी कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि अगर प्राइमरी डाउन हो गया तो रिक्वेस्ट जो है वो सेकेंडरी पे जाएंगी। तो सेकेंडरी पे हेल्थ चेक लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पर हम कोई हेल्थ चेक आईडी या कोई हेल्थ चेक क्रिएट करके नहीं लगाएंगे। बट अगर रिक्वायरमेंट है तो आप एक हेल्थ चेक क्रिएट करके यहाँ पर हेल्थ चेक यहाँ पर लगा सकते हैं। फेल ओवर रिकॉर्ड टाइप में हम यहाँ पर सेकेंडरी सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा सेकेंडरी रीजन है एंड रिकॉर्ड आईडी में मैं इसको दे दूंगा यूएस ईस्ट 1 और यहाँ से मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है मेरा लाइव हो चुका है एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मुझे एपी साउथ 1 का आ रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना एपी साउथ 1 वाला रीजन मैं डाउन करूँगा। तो जो मेरा EC2 इंस्टेंस चल रहा है मुंबई रीजन में, मैं उस इंस्टेंस को स्टॉप कर दूंगा। तो जब मैं उस इंस्टेंस को स्टॉप करूंगा मेरा हेल्थ चेक फेल हो जाना चाहिए एंड मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो यूएस ईस्ट 1 पे जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा ये एपी साउथ 1 से यूएस ईस्ट 1 हो जाएगा, राइट। तो मैं AWS कंसोल में चलता हूँ एंड यहाँ से मैं EC2 इंस्टेंस पे जाकर अपना इंस्टेंस को स्टॉप कर देता हूँ जो मेरा मुंबई रीजन में है। तो यहाँ पर मैंने अपना इंस्टेंस स्टॉप कर दिया है एंड हेल्थ चेक स्टेटस चेक करते हैं कि हमारा हेल्थ चेक स्टेटस क्या आ रहा है रूट 53 में। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा हेल्थ चेक अपडेट होने में, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ हेल्दी थ्रेशोल्ड्स लगे होते हैं कि उतना अनहेल्दी इसको मिलना चाहिए तब जाकर ये अनहेल्दी होगा। तो हो सकता है ये 1 या 2 मिनट का टाइम ले ले अनहेल्दी होने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है अभी भी हेल्थ चेक का हेल्दी दिखा रहा है, बट बैकएंड में जो AWS हेल्थ चेकर्स हैं AWS के अलग अलग रीजन्स में, वो सारे हेल्थ चेकर्स जो हैं वो फेलियर दिखा रहे हैं यहाँ पर, कनेक्शन टाइम आउट, राइट। और अगर अभी हम अपनी वेबसाइट एक्सेस करके देखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो यूएस ईस्ट 1 रीजन पे फॉरवर्ड हो चुकी है। तो हो सकता है ये हेल्थ चेक का जो स्टेटस है ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता हो। अभी अनहेल्दी हो गया बट इसने थोड़ा सा टाइम लिया था अनहेल्दी होने में। बट इन द मीन टाइम बैकएंड में रूट 53 ने जो है आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो प्राइमरी रीजन है वो डाउन हो चुका है एंड उसने रूट 53 ने जो है यूएस ईस्ट 1 रीजन पे हमारी सारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, राइट।